बदाना जोड़ बचाओ संघर्ष समिति जो कि जनता के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए बनाई गई थी, आज से 90 रोज़ पूर्व। आज हमारे इस धरने को पूर्ण 90 रोज़ मतलब 3 महीने पूर्ण हो चुके हैं और आज आप सबको प्रेस वार्ता के माध्यम से और लोगों तक इस बात को पहुंचाने के माध्यम के साथ इस धरने को हम आज स्थगित कर रहे हैं। मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि बदाना जोड़ जो हमारे नवलगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर है, सांस्कृतिक विरासत है, उसके लिए नवलगढ़ के प्रत्येक कार्यकर्ता ने बदाना जोड़ बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आंदोलन किया। यह आंदोलन 90 रोज़ चला और इस आंदोलन के कारण इस राजस्थान सरकार में जो पॉलिसी लेकर आई थी उस पॉलिसी को उन्होंने विड्रॉल कर लिया है, ड्रॉप कर दिया है, जो कि नवलगढ़ की जनता की सबसे बड़ी जीत है। और मैं नवलगढ़ की जनता को आह्वान करना चाहूँगा कि जो भावना इस बदाना जोड़ को लेकर प्रत्येक व्यक्ति की बनी हुई थी, उसको देखते हुए कहते हैं जब आत्मा से कोई बात निकलती है तो वो भगवान तक पहुंचती है और भगवान भी उस लड़ाई के अंदर साथ देते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। और मैं तमाम उन सरपंच सदस्यों का, जितने हमारे संघर्ष समिति में व्यक्ति आए, उनका तमाम का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा और हमारी पूरी संघर्ष समिति धन्यवाद देना चाहेगी कि उन्होंने उस कड़ी धूप में जून के महीने में भी हमारा साथ दिया, उस जुलाई के अंदर बड़ी बरसात में भी हमारा साथ दिया। इसी के साथ में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भारतीय किसान संघ नवलगढ़ को, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक परिषद झुंझुनू को, भीम आर्मी नवलगढ़ को, भीम सेना झुंझुनू को, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी झुंझुनू को, राष्ट्रीय लोक दल गठबंधन नवलगढ़, शिवसेना झुंझुनू, हिंदू जागरण मंच झुंझुनू, जय किसान आंदोलन राजस्थान, अखिल भारतीय किसान महासभा नवलगढ़ और भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा और साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, जिन्होंने बहुत ही मजबूती के साथ में इस लड़ाई को लड़ा, इस लड़ाई को इस धरने पर बैठ के भी लड़ा और साथ में कानूनी प्रक्रिया के साथ में भी इस लड़ाई को लड़ा। और इस लड़ाई को मैं आपके सामने बताना चाहूँगा, 1 जून से हमारा ये धरना इस चीज़ के खिलाफ लगा था कि जिस टाउनशिप पॉलिसी के आधार पर इस नवलगढ़ के बदाना जोड़ को खुर्द-बुर्द किया जा रहा था, उसके खिलाफ हमारे ये धरना लगा था। और ये जो टाउनशिप पॉलिसी है ये 2010 में लागू की गई थी। उस दौरान भी राजस्थान सरकार में कांग्रेस की सरकार थी और हमारे उस दौरान लाडले विधायक जिनको कहा जाता है वो उस दौरान मंत्री भी थे। ये टाउनशिप पॉलिसी नवलगढ़ की जनता को समझने का विषय है कि जिस दिन इस टाउनशिप पॉलिसी का निर्माण किया गया था उस दिन भी सरकार कांग्रेस की थी और विधायक भी यही थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, जब 2012 में मास्टर प्लान आया, यह भी एक विषय है कि हमारा मास्टर प्लान नवलगढ़ के लिए 2012 में आया, उस दौरान भी हमारे यहाँ पर सत्ता पर काबिज हमारे नवलगढ़ के विधायक थे और उन्होंने इस मास्टर प्लान के अंदर इस संपूर्ण भूमि को क्या दिखाया है, खुला क्षेत्र, खेल स्टेडियम और बाग बगीचा, इसके लिए इस ज़मीन को आरक्षित किया गया था। लेकिन 2012 में इन लोगों को इस जोड़ की ज़मीन को इस तरीके से बताना और फिर 2021 के अंदर वापस इस ज़मीन को नगर पालिका में प्रस्ताव लेना कि इस ज़मीन की हम टाउनशिप पॉलिसी के आधार पर इसमें कॉलोनी काटेंगे और विकास का नाम लेकर लोगों को गुमराह करके इसको खुर्द-बुर्द करने के लिए जो योजना उन्होंने नगर पालिका में बनाई थी, उसके खिलाफ संघर्ष समिति का प्रत्येक कार्यकर्ता बहुत जज्बे के साथ में लड़ा है। उन्होंने यहाँ एसडीएम कार्यालय के सामने भी धरना दिया है, जहाँ ज़रूरत पड़ी कलेक्टर महोदय के पास में पहुँचने की, वहाँ पर भी जाकर उनको अवगत कराया। जब हमारी बात इनसे नहीं बनी तो हमारे बड़े भाई विजेंद्र जी सुंडा, हमारे संघर्ष के साथी राजेश जी कटावा, हमारे संघर्ष के साथी सुमन जी कुलरी, राजेश जी पूनिया, मोहन जी चूड़ीवाल, जिनके सानिध्य में और फूलजीत सैनी और हमारे नगर पालिका के चेयरमैन प्रत्याशी रहे हैं जयंती जी बिल, उनके नेतृत्व में हमारी एक टीम जयपुर गई थी और जयपुर में हमने सबसे पहले स्वायत्त शासन विभाग, जिसको डीएलबी कहा जाता है, उसके अंदर शिकायत दर्ज करवाई। उसके बाद वहाँ पर जो हमें जानकारी मिली, उस जानकारी के तहत हमने 15 जुलाई को ये शिकायत सचिवालय के चीफ सेक्रेटरी को, प्रमुख शासन सचिव जो कि कुंजीलाल जी मीणा हैं, शासन सचिव जोगाराम जी को और
उसके बाद में नगरीय विकास विभाग के अधिकारी R.K. विजयवर्गीय जी हैं, चीफ टाउन प्लानर है वो वहाँ पे आज के दिन। उनके साथ साथ में जो मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, सरकारी सलाहकार GS सिंधु जी, जो नगरीय विकास विभाग की सलाह देते हैं डायरेक्ट मुख्यमंत्री को, उनसे पूरी संघर्ष समिति मिली और पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ में उनको यहाँ की वस्तु स्थिति से अवगत कराया। उसके बाद में इन लोगों ने जहाँ वहाँ सरकार की जो मीटिंग होती है, वो मीटिंग का आयोजन किया गया 22/7/2022 को, और उस मीटिंग का जो ऑर्डर आता है वो आता है 26/7/2022 को। और उस ऑर्डर में क्या लिखा जाता है वो आपको मैं शॉर्ट में बताता हूँ। और उसमें ये लिखा जाता है कि जो पायलट प्रोजेक्ट नवलगढ़ के अंदर प्रस्तावित किया गया है उसको विधिक राय प्राप्त होने के उपरांत ही अग्रिम कार्रवाई तक स्थगित रखें। मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने 26/7 को ऑर्डर में ये स्पष्ट कर दिया कि राजस्थान में जो टाउनशिप पॉलिसी, जो मास्टर प्लान के साथ में छेड़खानी की जा रही है, उसको जब तक विधिक राय नहीं मिलती है तब तक स्थगित किया जाता है। और इन्होंने अपने महाधिवक्ता, जो कि जोधपुर बेंच में भी बैठते हैं, अपने सुप्रीम कोर्ट में भी इनके महाधिवक्ता बैठते हैं, उनसे राय लेकर उसमें आगे जो कार्रवाई होगी उसके बारे में उन्होंने प्रस्तावित कर दिया। और नवलगढ़ के लिए खुशी का सबसे पल 25/8/2022 मैं ये दिखाना चाहूँगा, जो कि राजस्थान के नगरीय विकास विभाग के अधिकारियों ने ऑर्डर पास किया है। और उस ऑर्डर का संक्षिप्त जो लास्ट की जो कड़ी है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो विधिक राय ली गई थी टाउनशिप पॉलिसी के अंतर्गत और मास्टर प्लान के अंतर्गत, उसमें क्या आया था, प्राप्त विधिक राय के परिप्रेक्ष्य में उक्त समिति की बैठक दिनांक 18/8/2022 के निर्णयानुसार राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 में नवीन प्रावधान जोड़े जाने का प्रस्ताव विधि सम्मत नहीं होने के दृष्टिगत ड्रॉप किया जाता है। 2010 में जो टाउनशिप पॉलिसी बनी थी उसके अंदर इन्होंने 2021 और 22 में जो प्रावधान जोड़ने का काम किया था उसको विधि सम्मत इन्हीं के अधिवक्ताओं ने माना है और इन्हीं की सरकार ने माना है कि जो हमने पॉलिसी ली थी वो विधि सम्मत नहीं थी। और उसके तहत 25/8/2022 को कुंजीलाल मीणा और डॉक्टर जोगाराम जी के अध्यक्षता में इस जो आदेश को पारित किया गया, वो आदेश आज नवलगढ़ के बदराना जोड़ के अंदर एक नवलगढ़ की जीत के रूप में कायम है। आपको सबको इस आदेश को दिया जाएगा। और मैं नवलगढ़ की जनता से ये एक बात प्रमुखता से कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हमारे विधायक ने नवलगढ़ की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है वो बहुत ही आपत्तिजनक है। क्योंकि इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठकर कोई व्यक्ति जो जनता का प्रतिनिधित्व करता है, वो व्यक्ति नवलगढ़ की जनता को दान के रूप में इस ज़मीन को बताता है, दान के रूप में देने की बात करता है, वो कहीं ना कहीं हमारे दिए गए वोट को धिक्कारने का काम किया जाता है। आपकी लड़ाई बदराना बचाओ संघर्ष समिति के नाम से चली है। बिल्कुल। और जब आप पहले दिन धरने पे बैठे, जरा कैमरा के साथ ऊपर दिखाई, बदराना बचाओ संघर्ष समिति जोड़ था। हाँ, आज की दृष्टि में वहाँ तारबंदी है और वो ट्रस्ट के तमाम दावे कर रहे हैं। जो आप टाउनशिप के खिलाफ जो आप लोगों की जीत हुई है, निश्चित रूप से जीत है आप लोगों की, लेकिन उस जोड़ को बचाने में क्या माने आने वाले दिनों में आप कामयाब होंगे? अभी आपकी लड़ाई सिर्फ वो जो एक्ट है वो वापस लिया गया है अभी, लेकिन जिस तरीके से तारबंदी की गई है, आने वाले दिनों में 4 दीवारी भी होगी। क्या मानते हैं आप लोग, क्या मानते हैं? अभी आपने बहुत ही हुक्म जी अच्छा सवाल किया। सवाल क्या है कि जब जनता के सामने किए जाते हैं तब लोगों को पता चलता है कि मामला क्या है। अभी कुछ दिन पहले ये मामला खातेदारी के नाम से दिया जा रहा था और आज शब्दावली ट्रस्ट पे आ गई है। हमने 2 तरीके की लड़ाई लड़ी है कि एक तो ये बदराना जोड़ है, हमने पहले भी विदित करवाया था। संवत 2016 से 2019 तक ये राजकीय भूमि रही है। उदासीनता ये रही कि जिस तहसीलदार का काम था उस संशोधन को सही करने का, उसका काम तहसीलदार जी ने नहीं किया। एसडीएम का जो कार्य था उन्होंने नहीं किया, कलेक्टर महोदय का जो कार्य था उन्होंने नहीं किया। वो भी बात आप मान लीजिए, आपके कहे अनुसार हम मानते हैं कि ट्रस्ट की ज़मीन है, तो ट्रस्ट की ज़मीन भी वो है पब्लिक की ट्रस्ट, वो है जनता के द्वारा बनाया गया ट्रस्ट है, न कि किसी का निजी ट्रस्ट है। और निजी ट्रस्ट के खिलाफ हम राजस्थान हाई कोर्ट में और देवस्थान विभाग में आज भी लड़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर अंतिम शास्त्र की लड़ाई
जब तक ये जमीन, ये भूमि नगर पालिका के और राज्य के नाम, सरकार के नाम नहीं हो जाती है, तब तक लड़ी जाएगी। पीछे वकील साहब बैठे हैं, सुंदर जी बैठे हैं। सुंदर जी, क्या खातेदार में जो रास्ता है नियमों के तहत वो सड़क नहीं डाली जा सकती। ऐसा ही एक उदाहरण अपने नवलगढ़ का ही उदाहरण मैं आपको बताऊंगा, आप जाके मौके पे क्लियर कर सकते हैं। अपने मुकनगढ़ मंडी से एक रोड आ रही है नारसिंगानी के लिए, जो बाईपास पे आके टकराती है, अपने बाईपास पे वो रोड टकराती है। वहाँ के खातेदार आशीष चौधरी हैं, वो खातेदार खुद, हाँ यस, जो खातेदार ने खुद सहमति दी कि ये रोड जो टेढ़ी है मैं इसको सीधा कर देता हूँ, लेकिन विभाग पीडब्ल्यूडी ने उस बात को नकारा कि नहीं, जो पहले से प्रचलन में जो चीज़ है और जो रास्ता है, आप खातेदार हो, आपने सरेंडर नहीं की, लेकिन ये रोड इधर से डाली जाएगी, क्योंकि गांव वालों ने, नारसिंगानी के लोगों ने उस चीज़ का विरोध किया है कि ये सड़क जो पूर्व में है वैसे ही रहेगी। तो ये, हाँ, इस पे विरोध हुआ तब किया ना फिर उसका, तो हाँ यस 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 यस, पार्ट तो है ही है हमारा ये। हाँ आप लोग वापस मेला बनाने की बात भी कर रहे थे, हाँ, क्या आने वाले दिनों मेला भरेगा, या जो लैंड है आप वापस उस पब्लिक ट्रस्ट के अंतर्गत वापस नगर पालिका को वापस दिलाना चाहते हैं? क्या उस वो लड़ाई उस दौर तक आपकी प्रारंभ रहेगी, कैसे रहेगी? क्योंकि आज आप धरना उठा रहे हैं, किस तरीके से प्रारंभ रहेगी आने वाले दिनों में, और किस तरीके से आप लोग जोड़ोगे आपस में, और लोगों को जोड़ने के लिए भी किस तरीके से आप करेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल आपका। इस चीज़ की लड़ाई जारी रहेगी हमारी, चूँकि हाई कोर्ट में रिट प्रताप और जयंती जी बिल और 10-15 लोगों ने लगा रखी है, वो रिट हमारी जारी है। वहाँ पे नोटिस इश्यू हो रखे हैं, वो इसी बात की है। तो वो हाई कोर्ट पे भी डिपेंड है और लोअर कोर्ट में भी हमारी लड़ाई जारी है, क्योंकि कानून की चीज़ कानून से लड़ी जाएगी। रही बात ट्रस्ट वर्तमान में, उसका ये बात सत्य है कि वो नाम ट्रस्ट के है। चूँकि ट्रस्ट के नाम जब हुई थी 93 में एसडीओ कोर्ट के आदेशानुसार, जब अपने उपखंड अधिकारी के आदेश के अनुसार जब ट्रस्ट के नाम हुई थी, उसमें बाकायदा फैसले में लिखा हुआ है, हम आपको उपलब्ध कराएंगे वो फैसला 93 का, जिसमें साफ कहा गया है कि ट्रस्ट का उद्देश्य सार्वजनिक उपयोगार्थ के लिए है, तो वो ज़मीन सार्वजनिक उपयोगार्थ रहनी चाहिए। ट्रस्ट अगर उसका उद्देश्य चेंज कर रहा है तो उसके लिए भी हमारे साथी श्री राम डूडी ने झुंझुनू RAA में, क्योंकि एसडीएम कोर्ट के फैसले को RAA में चैलेंज किया जाता है, RAA में उसके पर भी कार्रवाई चल रही है। तो अभी ट्रस्ट के नाम हो गई वो ठीक है, लेकिन हम उसको भी चैलेंज कर रखा है, तो वो लड़ाई वहाँ जारी है हमारी। ऐसे केसेस में प्राय मतलब कोई ऐसा एग्जांपल है क्या जब ट्रस्ट हारा हो और इस तरीके से मतलब फैसला आया हो ट्रस्ट के खिलाफ? ऐसा ऑल ओवर कहीं भी ऐसा मामला आया सामने पे? ये प्रताप बताएंगे मेरे को एक्चुअल। सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी रिट संख्या वो मुझे पता नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अपने मध्य प्रदेश का मामला गया था इस ट्रस्ट को लेकर, और वहाँ के ट्रस्टियों ने उस ज़मीन को बेचने की कोशिश की थी, और सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे आदेश ये दिया है कि किसी भी पब्लिक ट्रस्ट की ज़मीन को बेचा नहीं जा सकता, उसको उपयोग में लिया जा सकता है। और जो हमारे लाडले विधायक ये बोलते हैं बार बार कि ये विकास में रोड़ा बनने का काम कर रहे हैं, आज हम आपके इसी बदरना जोड़ बचाओ संघर्ष समिति के मन से खुला आह्वान नहीं, उनको ये चुनौती देते हैं कि बदरना जोड़ में आज भी आप हॉस्पिटल बनवाइए, आज भी आप सड़क का निर्माण करवाइए। हम उनके साथ में, हमारा विरोध उनके साथ में इस बात को लेकर था कि हम उसमें कॉलोनी नहीं कटने देंगे, उस ज़मीन को भूमाफियाओं के द्वारा बेचने नहीं देंगे, बदरना जोड़ को खुर्द बुर्द नहीं करने देंगे। इसके खिलाफ हमारी लड़ाई थी। वो लड़ाई है, लेकिन जैसे एक्ट वापस चला गया है, हाँ, धरातल में बात करें, अब हाँ, वहाँ न हॉस्पिटल बनेगा न कुछ बनेगा, नहीं, लेकिन जैसे वो ट्रस्टी वो कह रहे हैं, अभी आपके आने से पहले मैंने टेलीफोनिक बात की है कि हम आने वाले दिनों में प्लाटिंग भी करेंगे, 4 दीवारी के अंतर्गत करेंगे, डेवलपमेंट नहीं होगा, बाकी जैसे पहले बेचा उस कचरे को उस तरीके से हम इसको बेचेंगे। तो अच्छा, आप ये हुक्म जी बहुत हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने बहुत अच्छे तरीके से सवाल किया और मैं खुश हूँ आपकी जो क्वेश्चन करने के तरीके से। आपने क्या कहा, ट्रस्टियों ने ये कहा है कि हम इस ज़मीन को बेचेंगे, ये किसने कहा है? ये मान लीजिए आपकी बात नहीं, आपकी बात तो ये कि बिल्कुल मैं ट्रस्टियों ने कहा है कि इस ज़मीन को बेचेंगे। ये जवाब बताओ हमें कि मान लीजिए वो बेचे, अब मैं इसी पे बात कर रहा हूँ। अब एग्जाम्पल जो आपने मध्य प्रदेश का बताया है, कागज साथ में, हाँ बिल्कुल आपको देता हूँ। अब मैं आपको बताऊँ, आपके साथ हम एक्ट के मामले में, लेकिन हमारा सवाल ये है क्या आने वाले दिनों में जो इसका खसरा है दूसरी साइड का, जिस तरीके से प्लॉटिंग हुई थी, क्या उसी तरीके से दूसरी साइड को रोक पाएंगे हम लोग? अब मेरी बात सुनिए आप,
इन्होंने क्या किया, जब 2011 में इस राइट साइड का जो कसरा बेचा है 0.77 हेक्टेयर, उस ज़मीन को बेचा, उस ज़मीन की जो रजिस्ट्री बनी है उसके खिलाफ अपने हाई कोर्ट में 2021 में रिट अपनी दायर है, और रिट में इन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। और निश्चित तौर पर नवलगढ़ की जनता को इस बदराना जोड़ संघर्ष समिति के प्रत्येक कार्यकर्ता के समक्ष बैठकर ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आने वाले दिन में वो रजिस्ट्रियाँ भी कैंसिल होंगी, रद्द होंगी, और ये ज़मीन वापस बदराना जोड़ के नाम चढ़ेगी। संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद। बदराना जोड़ संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद। पहले वाला जो खसरा है उसकी रजिस्ट्री वापस कैंसिल होंगी। दूसरी और इससे संबंध में कोई और बताओ। लो मन दे यार। ये जो 90 दिन से हमारा संघर्ष चल रहा था, उन नवलगढ़ के हर व्यक्ति का इसमें इस संघर्ष के अंदर कुछ न कुछ अंश है, चाहे वो प्रतिनिधि हो, चाहे वो कोई भी छोटा आदमी हो, किसान हो, मजदूर वर्ग हो, सब ने इस संघर्ष में योगदान दिया है। और ख़ास करके जो संघर्ष समिति यहाँ से लेकर जयपुर तक, हमारे प्रताप जी हो गए, विजेंद्र जी हो गए, गुरु जी हो गए, सभी लोग मिल कर के, राजेश जी हो गए, सुमन जी हो गए, इन्होंने 90 दिन तक तपस्या की है, और उस तपस्या का हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से हमें फल मिला है। तो मैं तो सभी को इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने इतनी मेहनत के बाद नवलगढ़ की जनता को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। और वो भी तोहफा कहाँ से दिया है कि एक बहुत बड़े व्यक्ति विशेष श्रीमान हमारे लाडले विधायक जी से छीन करके जनता को वापस किया है। और मैं जो अभी बात कर रहे थे अपन कि भाई ये कैसे होगा, ये काम ये इस प्रकार से होगा जिस प्रकार से 90 दिन उन्होंने तपस्या की है। AWO के पास भी केस चल रहा है, हाई कोर्ट में भी केस है, और शायद मैं ये मानता हूँ कि ये नवलगढ़ की जनता के पक्ष में आएगा। और आप 2-4-6 महीने के बाद में सुनेंगे कि नवलगढ़ की जनता को ये तोहफा इस संघर्ष समिति ने बदराना जोड़ को वैसे का वैसा बचा के, जो हमारी बावड़ी थी, जो हमारे कुएँ थे, जो हमारी संस्कृति थी, और जितने पेड़ खेजड़ी के काटे हैं, वड वृक्ष काटे हैं, उनको तो पाप लगेगा, लेकिन आने वाले समय में हमें ये गिफ्ट के तौर पर बदराना जोड़ मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये जनप्रतिनिधि से सवाल करने चाहूँगा, कुछ 4-5 सवाल करने चाहूँगा हमारे माध्यम से। हाँ बिल्कुल, हम मीडिया के माध्यम से स्थानीय विधायक से ये सवाल करना चाहेंगे कि आप विधायक हो, मुख्यमंत्री के सलाहकार हो, मुख्यमंत्री का सलाहकार राजस्थान सरकार चलाने का काम करते हैं, उनको इस बात का पता होना चाहिए था कि मास्टर प्लान में ये चीज़ किस उद्देश्य से छोड़ी हुई है, और जो उद्देश्य बाग बगीचा खेल स्टेडियम है वो भी लोगों के ही काम आना है। और लोगों के विकास के लिए नवलगढ़ शहर की आबादी जिस प्रकार बढ़ रही है, और जो आने वाले 50 साल में आबादी का जो स्वरूप होगा, उसके लिए इतनी खुली जगह जैसे जयपुर में सेंट्रल पार्क है, और वैसा ही सेंट्रल पार्क और बनाया जा रहा है, क्योंकि आबादी वहाँ भी बढ़ी है। तो नवलगढ़ की जो आबादी बढ़ रही है, उस आबादी की बढ़ने के लिए आप कुछ सोच रहे हैं क्या कि यहाँ इतना अच्छा सुंदर सा बाग बगीचा बने, उसमें भी ट्रस्ट की सहमति से आप बद्रीदास चौधरी पार्क नाम दे सकते हैं, मूर्ति लगा सकते हैं। हम ट्रस्ट के लोगों से भी आह्वान करेंगे कि विधायक के माध्यम से यहाँ बाग बगीचा बने, जो लोगों को अच्छी ऑक्सीजन, हवा, पानी 50 साल तक उसके आने वाली पीढ़ियों को लंबी टाइम में ये मिले। दूसरा प्रश्न कि खेल स्टेडियम में भी ये आरक्षित है, तो खेल स्टेडियम में भी स्वास्थ्य के साथ साथ शारीरिक रूप से आदमी मजबूत होता है, तब स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो हम स्वास्थ्य के खिलाफ नहीं हैं, क्योंकि यहाँ के जो सैनी समाज के रामेश्वर जी ने जो ज़मीन उस समय 10 बीघा थी, मैं विधायक से पूछना चाहूँगा कि क्या आपकी सोचने की शक्ति क्या कम थी क्या, कि आपने जब ज़मीन सैनी समाज के लोगों से ली थी, 10 बीघा ज़मीन आपने ली थी, तो आपको पता नहीं था क्या जी 10 साल में ही आपको 40 बीघा ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि उन्होंने भी कुछ सोच के दिया होगा कि वहाँ कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ करेंगे और भी कुछ उस ज़मीन में डेवलपमेंट करेंगे। अब हॉस्पिटल चूँकि वहाँ जब चल रहा है,
तो वर्टिकल उस हॉस्पिटल को आप ऊपर से ऊपर मंजिलों के अनुसार आप उसको बढ़ा सकते हैं। इसलिए हमें विनाश पुरुष नहीं कह के आप अपने आप को विकास पुरुष साबित करने का जो झूठा छल और जो लोगों से कर रहे हैं, ये दूसरा प्रश्न मेरा कि क्या हॉस्पिटल में वर्टिकल डेवलपमेंट नहीं हो सकता क्या? जिस प्रकार एसएमएस हॉस्पिटल में पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने 24 मंजिल की आईपीडी टावर दिया है, तो ऐसा टावर क्या नवलगढ़ में नहीं हो सकता क्या? तीसरा सवाल मेरा ये है, एमएलए साहब को कहाँ जरूरत पड़ गई, विधायक को ट्रस्ट का साथ देने की ज़रूरत कहाँ पड़ गई, उनको बार बार ये स्पष्टीकरण देने की ज़रूरत क्या पड़ गई कि हम इस प्रकार का डेवलपमेंट करेंगे? जो काम प्रॉपर्टी डीलर का होता है, जो एक ज़मीन बेचने वाले का काम होता है कि मैं ये ज़मीन इस तरीके से डेवलप करूँगा, इसमें ये पार्क होगा, इसमें ये हॉस्पिटल होगा, आपको कहाँ ज़रूरत पड़ गई? चौथा मेरा ये सवाल है कि पिछले एक दशक में नवलगढ़ का जो बुरा हाल हुआ है, हवेलियाँ जो टूटी हैं, जो हेरिटेज में रजिस्टर्ड हवेलियाँ, ये मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हेरिटेज प्रॉपर्टी जिसमें रजिस्टर्ड, सरकार में रजिस्टर्ड हवेलियाँ जो टूटी हैं, उनमें क्या आपका पार्टिसिपेट था? क्या नहीं था तो फिर आपने उनको क्यों नहीं रोका? और आपने खुद कौन सी हवेलियाँ तोड़ी और अलवर और होटलों में ले जाके आपने उनके जो एंटिक पीस लगाए हैं? नवलगढ़ की जनता पूछना चाहती है कि जो हेरिटेज प्रॉपर्टी के एंटिक पीस थे वो आपने अपने होटलों में जा के लगा रहे हो, तो उसका जवाब क्या विधायक आपके माध्यम से हम नवलगढ़ की जनता के अंदर ये लेना चाहेंगे कि वो इस चीज़ का खुलासा करें कि हवेलियाँ जो टूटी और उनके एंटिक पीस जो ले गए आप, उसके बारे में आपका क्या कहना है? भ्रष्टाचार को लेकर मैं ये कहूँगा, आज आम व्यक्ति नवलगढ़ का, मैं विपक्ष पार्टी से होने के नाते ये सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आम जनता का सवाल कर रहा हूँ। तहसील में खुलेआम कमीशन दिया जाता है, पीडब्ल्यूडी में खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है, नगर पालिका में खुलेआम भ्रष्टाचार है। नगर पालिका का पैसे का जो बंदरबांट और जिस प्रकार टेंडर और जिस प्रकार सामान की खरीद में, नगर पालिका में जो सामान खरीदा जाता है उसकी खरीद में कोई पारदर्शिता नहीं है। 5 की जगह 50 का बिल बनता है, 50 की जगह 5000 का बिल बनाया जाता है। और जो अनाप शनाप जो खर्चा किया जा रहा है, सरकारी मशीन का दुरुपयोग जो किया जा रहा है, वो जो जनता का पैसा है उसका जो दुरुपयोग किया जा रहा है, उसके लिए विधायक क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार रोकने में विधायक की क्या भूमिका है? तो एक सवाल और मैं करूँगा, विधायक महोदय कहते हैं मैं 36 कौम का लाडला हूँ। अरे भाई, 36 कौम के लाडले जो भी जनप्रतिनिधि होता है, यहाँ हमारे जयंती जी बैठे, रामनिवास जी डूडी बैठे, प्रताप बैठा, हितेश बैठे, सारे सब लोग चुनाव जब लड़ते हैं, हर वर्ग, हर कास्ट, हर जाति वोट देती है, तब वो चुनाव जीतते हैं। 36 कौम का बार बार कहने से नहीं होता है। आज यहाँ नवलगढ़ में एक बहुत बड़ा वर्ग जो जाट समाज और सैनी समाज से बिलोंग करता है, आप हमें इस बात का जवाब दें कि आपने कौन सा अधिकारी जिसका डायरेक्ट जनता से सवाल पड़ता है, कौन से अधिकारी को आपने लगा रखा है सैनी समाज और जाट समाज का? आप हमें इस बात का जवाब दें, क्योंकि हम बहुत बहुतायत में हैं यहाँ पे, इसलिए ये एक प्रश्न बनता है। हालांकि मैं जातिवाद की बात नहीं करता, 36 कौम की बात हम करते हैं, लेकिन जैसे आप अधिकारी यहाँ लाते हो और उनसे मनमाफिक काम कराते हो और उनको दबा के आप जिनको रख सकते हो, उन अधिकारियों को रख के आप जो भ्रष्टाचार फैला रहे हो ना, वो जनता को दिख रहा है। ये मेरे आपके माध्यम से 8-10 सवाल हैं। सवाल ही पूछोगे या कुछ इस, जैसे अभी आप लोगों ने आंदोलन किया, हाँ, आने वाले दिनों में जयपुर से नवलगढ़ पे कुछ आंदोलन में शामिल होंगे? हाँ, सवाल ही पूछोगे, मान लीजिए सवाल का जवाब नहीं मिलता है, हाँ, तब आंदोलनकारी जीव बनेंगे नहीं बनेंगे? हाँ, बिल्कुल बनेंगे। हमारी संघर्ष समिति में जो बैठ के लोग तय करेंगे, क्योंकि इसमें ग्रामीण जीवन से भी जुड़े हैं और नगर पालिका क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी हमारे जुड़े हुए हैं। अगर हमको कोई ऐसा मुद्दा जो ये हम जो गिना रहे हैं, इन मुद्दों पे हमारी संघर्ष समिति की बैठ के कोई राय बनती है, तो उसको हम पुरजोर तरीके से उठाएंगे। जिस प्रकार बद्राना जोड़े को उठाया है, उसी प्रकार उन मुद्दों को भी उठाएंगे और उनको वापस घेरने का काम करेंगे। सवालों की कड़ी में सबसे मुद्दा आता है कि क्या बद्राना का पशु मेला वापस कर पाएगा? इस विषय में आप कुछ कहिए। मैं ये कहना चाहूँगा, इसमें अभी लंपी वायरस है, तो इस वजह से पशु मेले कहीं नहीं लग रहे। चूँकि हुक्म जी ने बहुत अच्छा सवाल किया कि चूँकि यह ज़मीन वर्तमान में हम इसको स्वीकार करना पड़ेगा, ये ट्रस्ट की ज़मीन है, क्योंकि जमाबंदी में ट्रस्ट के नाम है। दावे चल रहे हैं वो अलग चीज़ है, हाई कोर्ट का और नीचे कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया है, अभी उनके खिलाफ कोई ऐसा फैसला नहीं आया है।
तो ट्रस्ट की सहमति से ही ये चीज़ें हम करेंगे। हम ट्रस्ट को विश्वास में लेंगे, हम कहेंगे कि हम आपकी भावनाओं को ध्यान रखते हुए इसमें पशु मेला बनाना चाहते हैं। ट्रस्ट की सहमति से ही हम काम करेंगे और हमें विश्वास है कि नवलगढ़ की जनता का ध्यान रखते हुए ट्रस्ट इस मामले में हमें सहमति भी देगा। अपने उनके वंशज हैं उनके जो नाम से पार्क भी बनेगा, खेल स्टेडियम भी बनेगा, ये हमारा विश्वास है। और नवलगढ़ की जनता के बीच में एक सवाल छोड़ के जाता हूँ, ट्रस्ट ही चाहेंगे तो ही पशु मेला लंपी वायरस के बाद में भरा जाएगा। ट्रस्ट की सहमति जरूरी है। देखो ये लीगल चीज़ है, ये कानूनन चीज़ है। इस 2010 के जो 2019 में झुंझुनू कोर्ट का फैसला आया था, उसमें फैसला ये आया था कि नगर पालिका मेला भरवा सकती है, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये सवाल हमसे भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये सवाल आप नगर पालिका में ईओ साहब और चेयरमैन से कर सकते हैं कि क्या मेला भरवा सकते हैं। मैं कहता हूं 2019 में झुंझुनू कोर्ट ने आदेश दिया था कि नगर पालिका मेला भरवा सकती है, लेकिन नगर पालिका ऑक्शन मतलब ठेका टेंडर नहीं करवाएगी, केवल उसको जो अपने सामूहिक तरीके से चलाने का काम कर सकती है, उसका ऑक्शन या बोली नहीं लगा सकती। इसके खिलाफ थी। जी बोल रहे हैं कि नगर पालिका क्यों कैसे भरा सकती है, कौन सा आदेश इस मामला कोर्ट हाँ उसका आदेश है सर उसी आदेश का बता रहा हूँ। 2019 का आदेश है, वो आदेश भी अगर नगर पालिका को चाहिए, उनको नहीं पता है तो नगर पालिका को दे सकते हैं। को रोल नहीं रहेगा क्या अभी? ट्रस्ट उस आदेश में लिखा है, क्या लिखा है? उस आदेश मैंने ध्यान नहीं दिया, उस आदेश में लिखा उस आदेश में ये लिखा है कि ट्रस्ट की भावनाओं को और उद्देश्यों को देखते हुए नगर पालिका बिना किसी ऑक्शन के मेला ट्रस्ट की सहमति से करवा सकती है। हाँ भावना, तो ही होगा। भावना मतलब उद्देश्य, जो उस ट्रस्ट का उद्देश्य क्या है, पशु मेला लगाने के लिए, गौ चराने के लिए। ये ट्रस्ट का ऐसा चाह सकती है नगर पालिका भरवा सकती है। अगर उनको कहीं डाउट है, कोई क्लियर करना है, तो हम उनका साथ दे सकते हैं। कौन सा आदेश है जिसमें अगर लैंड किसी की ट्रस्टी की और वो इस तरीके से नगर 2019 का कोर्ट का आदेश है सर, ये 2019 इसका। और आप उपलब्ध कराना, हाँ वो हम उपलब्ध कराएंगे। अभी एक सवाल जिस प्रकार भाई साहब ने किया है, उस हिसाब से हम भी करना चाहते हैं कि 30 अप्रैल इसको जुलाई को हमारे विधायक ने ढूंढलोद में एक मीटिंग का आयोजन किया था, एक रोड का उद्घाटन किया था। उसमें उन्होंने क्या कहा कि कुछ लोग हाई कोर्टों में जाकर स्टे लेकर आ गए इस मामले में। नवलगढ़ की जनता को ये पता होना चाहिए कि उन्हीं की सरकार ने, उन्हीं के सरकार के अधिकारियों ने इस जोहड़ को, इस टाउनशिप पॉलिसी को रोका है। कोई भी स्टे नहीं है। विधायक को पूरे नवलगढ़ में झूठ बोलने का सर्टिफिकेट मिल चुका है और हम उनकी झूठ को बार बार खोलने का काम करेंगे और विरोध भी करेंगे। ये एक्ट वापिस हुआ, वो दिख गए। हाँ। इस लड़ाई में आपके साथ में और कौन अलग अलग तरीके से लड़े? ओमेंद्र चरण साहब आपके भाजपा के नेता, वो भी उनका भी साथ रहा। इस नवलगढ़ की दरा का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो नेता है, ओमेंद्र जी चरण साहब का साथ हाँ ओमेंद्र जी चाण ने भी अपने तरीके से लड़ाई लड़ी है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, नवलगढ़ के काफ़ी प्रबुद्ध जन हैं जिन्होंने झुंझुनू में लड़ाई लड़ी है। शुभकामना देता हूं कि आज जो हम पिछले 90 दिन से लगातार जिस धरने पे बैठे थे, बदराना बचाओ संघर्ष समिति, जो आज फिर दोबारा जीत के मुकाम पे पहुंच गई है। और ये जीत मैं आपको बताऊं इस प्रकार से मिली है कि जब भी इन्होंने अपनी टाउनशिप पॉलिसी बनाई थी, और टाउनशिप पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ बदराना के लिए पूरे राजस्थान में बनी थी, क्योंकि बदराना में जिस प्रकार से इन लोगों ने अपना षड्यंत्र रचा था, खाने का जो प्लान बनाया था, उसमें उन लोगों को ये पता नहीं थी कि यही गड्डी अपने गले की फांस बन जाएगी। क्योंकि पिछले दिनों भी इस प्रकार की मास्टर प्लान की आई हुई भूमि सुप्रीम कोर्ट में सरकार हारी हुई थी। उनको भय था, डर था, इसलिए पहले ही वो लोग चेता रहे थे। लेकिन जब टाउनशिप पॉलिसी की भावनाएं, उसकी जो बातें आगे गई, तो सुप्रीम कोर्ट में वो बातें गई, वो जो विधिक न्याय में बातें गई, तो वहाँ जा कर के वो हार गए। और उस हार का विधायक जी को बहुत पहले पता लग गया था, क्योंकि आपको पता है नगर पालिका मुकनगढ़ में जब उनकी सभा हो रही थी, पट्टे वितरित हो रहे थे, वहाँ से बाकायदा खुलेआम बोलता है कि ये जो 5-4 लोग घूम रहे हैं वो स्टे ले आए। मैं कहता हूँ वो स्टे उसी दिन आ गया था जिस दिन हम कुंजीलाल मीणा से स्वायत्त विभाग के चीफ से, मास्टर प्लान के चीफ से मिले थे। उन्होंने हमें हरी झंडी दिखा दी थी कि आप जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, ये आपकी न्याय निश्चित रूप से होगी। क्योंकि जिस प्रकार से मास्टर प्लान के जो एरिया छोड़े जाते हैं, अगर उसको खाना शुरू कर देंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में शहरों की बसावट किस प्रकार से होगी, उसको देखते हुए ये निश्चित रूप से छूटना था। और यही पहले इन्होंने ही ये चीज़ डलवाई थी, क्योंकि जब 2010 में मास्टर प्लान बना तो ये खाली जोड़ा दिखाई दे रहा था, इसलिए उसको डलवाया गया। अब मैं दूसरी बात आपको और बताना चाहता हूँ।
अब हमारा एक नया केस हम कोर्ट में दाखिल कर रहे हैं। 2016 से 19 में जो बाकायदा राजकीय दिखा रही है, उस राजकीय से हम इस कड़ी को ही तोड़ने में अब लगेंगे कि ये ज़मीन राजकीय थी, है और रहेगी, क्योंकि दूसरे तरीके से इन लोगों ने ट्रस्ट में डलवाई थी। तो उसको चैलेंज जब करेंगे तो ये भूमि ऑटोमेटिक नवलगढ़ की जनता के लिए समर्पित हो जाएगी। हाँ, आपने जो क्वेश्चन किया कि ये बदराना जोहड़ जो है वो ट्रस्ट की ज़मीन है, हाँ निश्चित ट्रस्ट की ज़मीन है, लेकिन ट्रस्ट के भी गलत तरीके से चढ़ी हुई है। दूसरी बात मैं आपको कहूँगा कि जिस प्रकार से विधायक जी नवलगढ़ की जनता को कह रहे थे कि हम विकास कार्य कर रहे हैं, तो अब क्यों नहीं वो विकास कार्य स्टार्ट कर दें। हम विधायक जी के साथ में हैं जो सिन्ना ठोक के कह रहे थे कि हम 25 तारीख को शिलान्यास करेंगे। हम उनसे आह्वान करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, बुलाते हैं कि अब वो 25 तारीख आने वाले महीने की आ जाएगी, तो आप वहाँ शिलान्यास करें और नवलगढ़ की जनता को समर्पित करें विकास। जो आपने बहुत बड़ा एक नक्शा पूरी जनता को दिखाया था, वो नक्शा सिर्फ वही आदमी दिखा सकता है जो अपनी भूमि पे अगर किसी प्रकार का प्लान करे, वैसे नक्शे को गारंटी से दिखाया, जिम्मेदारी के साथ दिखाया। उसको मैं आह्वान करता हूं कि उस डेवलपमेंट को वो अब स्टार्ट करें। अब कहाँ गए वो बातें। दूसरी बात मैं आपको एक और चीज़ बताता हूं, लगातार आप देख रहे हैं कि पूरे राजस्थान में नवलगढ़ की ही जनता में, विशेष करके व्यापारियों में और कर्मचारियों में जो भय बना हुआ है, ये भय का वातावरण, अब ये लोग कल के माहौल से उन लोगों में भय कैंसिल हो गया है, भय उसका रुक हो गया है, क्योंकि अब पूरी जनता समझ गई है। देख रहे हैं पिछले दिनों से आप थाने में जिस प्रकार से छोटा सा भी कोई इनके खिलाफ बोला है तो 151 में पाबंद करके उनकी पिटाई की है। तो अब वही सीआई, वही सीईओ और वही एसडीएम साहब सब अगर अपने अपने हिसाब से कार्य करना शुरू कर दें, क्योंकि जनता में अब भय नहीं रहा। ये राजकुमार शर्मा जी की संधू साहब के अलावा किससे मिले? सतीश पूनिया जी से, राजेंद्र राठौड़ साहब, उनका भी रोल रहा क्या आपके इसमें? देखो, ये हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारियों का इसमें रोल रहा है, हमारे को पीछे उसका सपोर्ट रहा है और लगातार हमारी पार्टी के सुप्रियर पद तक भी हम लोगों को सपोर्ट किया है। क्या रोल था बताना चाह रहे हैं? हमारे सतीश जी पूनिया भाई साहब और राजेंद्र, हमने जब उनको प्रतिवेदन दिया, क्योंकि हम सचिवालय में अधिकारियों से चूंकि मिल चुके थे, तो उनको जब हमने प्रतिवेदन दिया, क्योंकि 7 बार से विधायक हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, हमारे सम्मानीय नेता हैं, उन्होंने जब हमसे पूछा कि आपने प्रतिवेदन किन किन को दिया, तो उन जब अधिकारियों को हमने बताया तो उन्होंने उसको बड़ा ही अपने आप में उस पर्सन को उठाया और उनसे अधिकारियों से बात की और उनको इस बात के लिए बताया और कहा कि आप लोग ये जो गलत काम कर रहे हो इसका नतीजा बुरा होगा, मैं विधानसभा जब चलेगी तो आपको देख लूँगा। इस तरीके से लताड़ पिलाई राजेंद्र राठौड़ साहब ने। जोहड़ बचाओ संघर्ष समिति इस समय लंपी वायरस फैल रहा है। हाँ, आप कल से लंपी वायरस गायों के लिए क्या करने जा रहे हैं? तमाम चेहरे दिखा के जरा बताना भाई, ये विशेष रूप से हम मुकुंदगढ़ में के अलावा वो दूलर साहब लगे, इसके अलावा संघर्ष समिति के विषय हाँ, हमारे अनिल महात्वा संघर्ष समिति का एक लड़का है और ये महेंद्र बगड़िया यही होगा शायद। हाँ हाँ, वो संघर्ष समिति के तो लोग हैं ना। हम चाहते हैं हाँ कि आप लोग लंबी वायरस में गायों की सेवा करें। हाँ, यस हम करेंगे, यस करेंगे। अब गायों की भूमि को अगर बचा दिया गया है, पत्रकार गायों के लिए हमारी संघर्ष समिति किस प्रकार से लड़ रही है। अब मैं एक मिनट हुकुम सिंह जी, एक मिनट जयंती जी, आपसे 2 बात और करेंगे। से एक चीज पूछना चाहते हैं कि जो बावड़ी तोड़ी और जो खेजड़ी काटी, उस पे क्या कार्रवाई की और क्या कार्रवाई कराएंगे? ये वो हम नवलगढ़ के होने से हाँ, ये पूछ रहे हैं।